मुझे भी पता है कि आप लोग अभी क्या सोच रहे होगे कि लो और एक फेक स्टोरी लेकर आ गया। भाई को कुछ काम नहीं है क्या? पर ये बात सच्ची घटना है जो कि मेरे साथ हुई थी। आप लोगों की तरह मैं भी इन सब बातों में बिलीव नहीं करता था। कोई अगर मेरे आसपास भी पैरानॉर्मल या अनएक्सप्लेन चीज़ों के बारे में बात करता था तो मुझे इरिटेटेड फील होता था। मैं उन सब चीज़ों को फेक मानता था। मुझे भी इन सब बातों पे बिलीव नहीं थी। पर मेरे लाइफ में एक रात ऐसी थी जो आज तक मुझे समझ में नहीं आती है। मेरी बॉडी लिटरली ठंडी पड़ जाती है उस बात को सोचकर। चलिए ले चलता हूँ आपको 2012 में। वो रात थी अमावस्या की, जिसको इंडिया में बहुत ही स्पिरिचुअली पावरफुल माना जाता है। जिस दिन हम उन लोगों को याद करते हैं जो इस दुनिया में नहीं है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उस दिन एनर्जीज कुछ अलग ही रिएक्ट करती है। उस साल हमारे फैमिली के लिए एक इमोशनल फेज था, क्योंकि मेरी दादी उस साल गुजर गई थी। घर में एक अजीब सा साइलेंस रहता था, जो साइलेंस सुनाई नहीं देती, बस फील होती है। मेरी मॉम ने मुझे उस दिन ऑफिस जाने के लिए रोका था। उन्होंने कहा था, आज लीव ले लो बेटा, आज क्यों जा रहे हो? पर मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता था, इसीलिए मैं ऑफिस चला गया। उस टाइम मेरी नून की शिफ्ट चल रही थी, जो कि दोपहर 3 बजे स्टार्ट होती थी और रात के 1 बजे ख़त्म हो जाती थी। ऑफिस बस स्टॉप से मेरा घर 4 किलोमीटर की दूरी पर था, जहाँ से मैं ट्रैवल करते हुए हेडफोन्स अपने कानों में लगाकर गाने सुनते हुए घर आता था। वही मेरा डेली रूटीन था, प्रिडिक्टेबल, नॉर्मल, सेफ। और उस रात भी सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। ना कोई डर, ना कोई आवाज, ना वो फीलिंग की कोई देख रहा। बस एक क्वाइट रात। और मैं लगभग 30 से 35 मिनट के बाद मैं घर पहुंच गया था। जैसे रोज करता था, मैंने अपने मॉम को कॉल लगाया ताकि वो मेरे लिए गेट खोल सके। उन्होंने दरवाजा खोला, मुझे एक पानी का ग्लास दिया, जिसको पीकर मैं अपने रूम में चला गया। थोड़ा विजुअल करो, हम एक इंडिपेंडेंट हाउस में रहते थे, जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहता था, सेकंड फ्लोर पे मेरे पेरेंट्स। और मुझे अच्छे से याद है कि जाने के बाद मैंने डोर को लॉक कर दिया था। देन फ्रेश होकर मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था और कुछ ही मिनट के बाद मैं सो गया। और आप ये सुनकर ताज्जुब रह जाएंगे कि कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे हिला रहा है। जैसे ही फोकस आया, मैंने देखा मेरे पापा मेरे ऊपर खड़े, लेकिन उनका एक्सप्रेशन नॉर्मल नहीं था। वो कंफ्यूज्ड थे, ऑलमोस्ट डरे हुए। उन्होंने मुझे देखकर ये पूछा कि तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं आधी नींद में बोल रहा हूँ, मतलब सो रहा हूँ, और क्या? पापा बोले, ये मेरा रूम है। उस मोमेंट में मेरी नींद 1 सेकंड में उड़ गई। हार्ट बीट लिटरली इतनी फास्ट हो गई थी जिसको मैं अपने कानों से सुन पा रहा था। मैंने आसपास देखा। मैंने जब देखा, मैं अपनी बेडरूम में नहीं था, मैं पापा के बेडरूम में एक कोने पे सो रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है सबके लिए। मैंने ब्रेन में ये सोचने की ट्राई करी कि लास्ट मैंने क्या किया था। मैं डोर लॉक किया, मैं फ्रेश हो चुका था, मैं बेड पर सो रहा था और डोर लॉक थी, तो मैं यहाँ कैसे? मुझे यहाँ आने के लिए डोर अनलॉक करना पड़ता, सीढ़ियों से उतरना पड़ता और अंधेरा हॉलवे पास करके मेरे पेरेंट्स के रूम में आना पड़ता। पर यहाँ मैं आया कैसे विदाउट उन्हें जगाए? और मुझे कुछ याद भी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं। पापा ने पूछा कि तुम्हें कुछ डरावने सपने आए थे क्या? तबीयत खराब थी क्या? कुछ चाहिए था? मैं बस उन्हें ब्लैंक स्टेयर दे रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं तो अपनी बेड पे सो रहा था, मैं यहाँ आया कैसे? मैंने अपनी लाइफ में कभी भी स्लीप वॉक नहीं किया था, ना बचपन में, ना कभी बाद में। उस रात के बाद फिर कभी नहीं हुआ, नॉट इवन वंस। सुबह जब चेक किया मैंने, मेरे रूम का डोर अनलॉक्ड था, एग्जैक्टली वैसे जैसे ही कोई अंदर से खोल कर गया हो। कोई मेस नहीं, कोई साइन नहीं, कोई भी ट्रेसेस नहीं कि मैं वहाँ से अपने पेरेंट्स के रूम तक कैसे गया। एक ख्याल मुझे अभी भी आता है कि सारे रातों में वही अकेली रात क्यों? वो अमावस की रात ही क्यों? हो सकता है कि उस रात दादी गुजर गई थी, तो इवेंचुअली मेरे ब्रेन ने मेरे को ट्रिक किया था। पर उसी रात ही क्यों? बाद में क्यों नहीं? नॉट इवन वंस, वाई? और उसी रात के बारे में सोचकर आज तक भी मैं अनईजी फील करता हूँ। आज इतने साल बीत गए, लाइफ मूव ऑन हो चुकी है, पर कभी कभी रात बहुत क्वाइट हो जाती है, तब मैं यही सोचता हूँ, आंखें खोलना, पापा का चेहरा,
और वो रात जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी, आज तक भी वो मेरे ज़हन में है। पर ऐसा क्रीपी चीज़ तुम खुद ही इमेजिन करो कि तुम्हारा बॉडी तुम्हें कहीं और ले जा रहा है और ये भी तुम्हें पता ही नहीं। तो ये और क्या-क्या कर सकता है? जब हम सो रहे हो तब हम एक्चुअली कितने कंट्रोल में हैं? वाज़ इट एक्चुअली स्लीप वॉकिंग और समथिंग एल्स? अगर वो स्लीप वॉकिंग थी तो बस उसी दिन ही क्यों? बाद में क्यों नहीं? क्योंकि कभी-कभी रियलिटी फिक्शन से ज़्यादा डरावनी होती है। एंड गुड नाइट एवरीवन। मैं आशा करता हूँ कि आज रात आप जहाँ भी सोए हो, कल सुबह वहीं पर उठो।